अगर बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें। तो अच्छे से सुन लेना भाइयों, शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है, कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष, उसकी प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूट गई, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए। लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार है, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगतजननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को मां अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का लेपन पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय, ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर दरवाजे को स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि
आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। उस शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है। जब तपस्या करता है, अगर आपको खेत में, खलियान में, चौबारे में, कहीं रास्ते में से जाते हुए आपको बॉबी का दर्शन हो जाए, क्या बोलते हैं इधर, बॉबी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, जहां मिट्टी का ढेला होता है उसके अंदर सांप अंदर रहता है, मिट्टी का, कहीं जा रहे हो, खेत में, खलियान में, बाहर जा रहे हो, निकल कर जा रहे हो और कहीं आपको बॉबी का दर्शन हो जाए तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है, केवल उसको प्रणाम कर लेना और जान लेना सांप हमेशा बिल में रहता है। बॉबी जब बनती है जब कोई सांप भगवान शंकर की तपस्या में डूबा हुआ होता है, तो मिट्टी के ढेला अपने आप बनता चलता, अपने आप। सर्प जब तपस्या करता, हमारे कंकर शंकर का जो स्थान है सीहोर का कुबरेश्वर धाम, भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, जहां कंकर को बीनकर, कंकर उठाकर शंकर के रूप में पूजन होती है, और एक कंकर, 5 कंकर की पूजन होती है, 4 छोड़कर एक कंकर उसको लाया जाता है और बाबा से प्रार्थना करी जाती है, और बाबा जब झोली भर देता है तो कंकर वापिस रखा जाता है। लोग कहते हैं कि वो भूमि का फल इतना प्रबल क्यों है, क्योंकि वहाँ साधारण नहीं, वहाँ मेरा देव अधिदेव महादेव सर्प के रूप में तप साधना में डूबा है, वहाँ भी स्थान शिव का तात्विक है। वासुकी नाग ने अपनी पत्नी के साथ, शतशीर्ष के साथ तप किया,
कहीं बॉबी मिले तो उसको कभी छेड़ना नहीं, कभी नहीं छेड़िए। तुम्हारे खेत में भी है ना तो ट्रैक्टर जरा इधर उधर से चला लो, पर उसको छेड़िए नहीं। कोई सर्प जब तब साधना में डूबा होता है तब वो बॉबी बनती है, तब साधना बनती है। महाराज शिव जी ने दर्शन दे दिया वासुकी। वासुकी क्या बात है, वासुकी कहता है प्रभु मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। क्यों? मेरा शरीर बेकार है, सांप का शरीर किस काम का? शंकर भगवान कहते हैं वासुकी मृत्यु लोक में जिसको मैंने बनाकर भेजा है, इस संसार सागर में चींटी भी बनाई है, झिंगुर भी बनाया, खटमल भी बनाया, मच्छर भी बनाया, सांप भी बनाया, शेर भी बनाया, ये व्यर्थ का नहीं बनाया। वासुकी अगर तुझे सांप की योनि मिली है दुख मत मान, अपने आप को कोस मती। एक दिन ऐसा आएगा वासुकी कि 33 कोटि देवता तेरे दरवाजे पर आकर तुझसे प्रार्थना करेंगे और तेरा कल्याण अपने आप हो जाए। कब आया समय? जब समुद्र मंथन का समय आया, सुमेरु पर्वत से समुद्र का मंथन करना है, मंथन में से अमृत निकालना है, तो पूछा इसको मथने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत कौन सी रस्सी से मथा जाएगा? तब देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप बताओ कौन सी रस्सी से मथें? शंकर भगवान बोले मैं क्या बोलूं, एक काम करो नारायण से पूछो। नारायण ने कहा एक ही रस्सी है बलवान, वो कोई दूसरी नहीं है, वो शेषनाग के जो बड़े भाई हैं वासुकी नाग, उनकी रस्सी बनाओ और उससे मंथन करना, उससे मंथन करना प्रारंभ करो। सारे देवता 33 कोटि देवता पहुंच गए वासुकी नाग के पास। वासुकी नाग से प्रार्थना करी, बाबा मंथन करना है, रस्सी नहीं है, आप रस्सी के रूप में बंध हो, हम खींचेंगे। सारे देवताओं का कहना माना। आज वासुकी नाग अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। शंकर भगवान देते हैं, थोड़ा देने में देरी हो सकती है, पर देते ऐसा है कि शंकर अपने गले में भी बिठा लेते हैं। शिव जी देने में देरी कर सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे को 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी हो जाए तो छोड़ना मती, शंकर का पीछा पकड़ कर रखना, दरवाजा छोड़ना नहीं। शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते, शिव को भजो। गुरुद्वारे में जा रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम कर रहे हो, गुरुद्वारे में जाकर अगर गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रणाम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु ग्रंथ साहिब साधारण नहीं है, वो मेरा दुख काट सकता है, मेरे गुरु की शरणागति मेरे दुख को मिटा